प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37 तक। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनाबस अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक ज़मीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्याएं 7 से लेकर 15 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता उधर बहता है। आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे कहा, ये कैसे हो सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जो हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों मित्रों, हम पुनरुत्थान के पर्व मनाते हुए पुनर्जीवित प्रभु यीशु में शक्ति पाकर और पवित्र आत्मा की कृपाओं की भरपाई का अनुभव करते हुए जीवन का
साक्ष्य देने वाले प्रेरितों से मिलते हैं आज के पहले पाठ में। प्रेरित चरित्र में ग्रंथकर्ता ये कहते हैं कि विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। बहुत ही रोचक बात यह है कि पहली बार यीशु के अनुयायियों को विश्वासियों का समुदाय कहा गया है। विश्वास की पूर्णता कोई भी समुदाय, कलीसिया जब एक हृदय और एक प्राण का बन जाता है तो वहाँ विश्वास की पूर्णता बनती है और उनमें एकता बनती है। तो विश्वास की पूर्णता हो तो हम एक दृष्टि से देखते हैं और उसी एक दृष्टि के बल पर आपस में प्रेम करेंगे, आपसी प्रेम से हम रहेंगे। वो एक दृष्टि यीशु मसीह की दृष्टि है, यीशु मसीह की सोच है। यीशु की दृष्टि को अपनाने का मतलब है यीशु की तरह बनना। सब यीशु की तरह जब बनते हैं तो एक हृदय और एक प्राण के बन जाते हैं। हमारे जीवन का स्रोत यीशु, हमारा जीवन का लक्ष्य यीशु बने, हमारे जीवन का कारण यीशु बने, हमारे जीवन का मकसद यीशु बने, तब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती और कोई स्वार्थ नहीं रहता। हम अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहते। जिस तरह आज हम सुनते हैं कि प्रेरित लोग कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। माने यीशु के ऊपर समान विश्वास, समान दृष्टि रखने वाले एक सामुदायिक आदर्शमय जीवन बिताते हैं और एक ऐसा जीवन जो आगे चलकर मठवासी जीवन के लिए कारण बना, आदर्श बना। उतना ही नहीं, समाजवादी सोच, साम्यवादी सोच, उसकी सारी अच्छाइयों के साथ, माने समूह पूरा एक विचार से और एक ही आधार पर, प्रेम के आधार पर और साझी विरासत को लेकर, साझी सोच को लेकर, साझा जीवन को लेकर आगे बढ़ता है। ऐसा जीवन ईश्वर ही जीवन का लक्ष्य है। प्रिय मित्रों, ईश्वर को पाना और ईश्वर के साथ रहना लक्ष्य है तो बाकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं गौण हो जाती हैं। ईश्वर ही धन दौलत है और सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा मोह इस विचार के साथ समाप्त हो जाता है। हम अपने जीवन शैली को इस आधार पर बनावें और तब हम एक दूसरे के लिए सम्मान दे पाएंगे, एक दूसरे की इज्जत कर पाएंगे, एक आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित आध्यात्मिक माहौल में रहेंगे। आज के पाठ में उदाहरण के लिए दिया गया है कि यूसुफ नामक लेवी वंश का बरनबास, जो कुप्रुस का रहने वाला था, उसने अपनी संपत्ति बेच दी और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। ये एक उदाहरण है और इस तरह के बहुत सारे शिष्यों ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से उनमें से कोई कंगाल नहीं था, कि कोई गरीब नहीं था, गरीब और अमीर के बीच का भेदभाव नहीं था, सब लोग एक बराबर थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, क्रिस्तीय जीवन का आधार यही है, एक सोच, एक दृष्टि, समान सोच,
समान दृष्टि और समान जीवन शैली, और क्रिस्त में हम एक हैं तो हमारे बीच में भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भाव नहीं होगा। हम सभी अपनी संपत्ति को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए तैयार होंगे। आज का सुसमाचार जो संत यूहन्ना के 3 अध्याय से लिया गया है, हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में यीशु की बातचीत निकोदेमुस से होती है। निकोदेमुस के विचार और यीशु के विचार में फ़र्क है। निकोदेमुस धर्मी आदमी है, धार्मिकता के, यहूदी धर्म के सारी बातों को मानते हैं, इसके बावजूद विचारों में फ़र्क है। निकोदेमुस यीशु की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। कंप्यूटर की भाषा में और आजकल मोबाइल वगैरह की भाषा में एक शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं कंपैटिबिलिटी, यानी अनुकूलता। जो पुरानी मशीन हैं उसमें नए तरह के ऐप्स नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि वो दोनों अनुकूल नहीं है। तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी अनुकूलता की ज़रूरत है। जब हम ईश्वर से जुड़े नहीं हैं, जब हम ईश्वर से दूर हैं, तो हम ईश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे, ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाएंगे, ईश्वर की इच्छा को हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे और ईश्वर के सोच के बीच में समानता नहीं है, अनुकूलता नहीं है। और यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईश्वर की दृष्टि को समझे, देखें। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि यीशु निकोदेमुस से कहते हैं कि मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? स्वर्ग की बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की कृपा की ज़रूरत है। यूनानी और इब्रानी भाषा में आत्मा के लिए जो शब्द है या पवित्र आत्मा के लिए वो शब्द है, उसका अर्थ है हवा या पवन या वायु या प्राण वायु या जीवन। इब्रानी भाषा में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में भी पवित्र आत्मा के लिए रूह शब्द का प्रयोग किया गया। उसका मतलब है यही शब्द, हवा, और वो शक्ति जो ईश्वरीय शक्ति है। उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय के 7वें पद पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। हमारा जो जीवन है, चाहे वो प्राकृतिक जीवन हो या हमारा आध्यात्मिक जीवन, दोनों पवित्र आत्मा की भेंट है। हम मानते हैं कि पाप के कारण मृत्यु धरती पर आई, मानव को मरना ही था, लेकिन नव जीवन या अनंत जीवन भी पवित्र आत्मा का कार्य है। जन्म के द्वारा हम इंसान की संतान बनते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा में नव जन्म लेकर हम ईश्वर की संतान बनते हैं। यह नवजन्म यीशु के क्रूस मरण के द्वारा हमें मिलता है। यीशु निकोदेमुस को समझाते हैं कि जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। क्रूस पर मरे प्रभु यीशु के माध्यम से मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमें मुक्ति मिलती है।
और बपतिस्मा के जल से हमें मुक्ति मिलती है। जिस तरह जल में उर्वरता है, जल में जीवन की पूर्णता है, उसी तरह हमें उसी जल के माध्यम से मुक्ति मिलती है। उसी तरह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नवजीवन मिलता है। हम उस पवित्र आत्मा के लिए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तीव्रता के साथ, पूरी तत्परता के साथ प्रार्थना करें और लगातार तैयारी करें। पेंतकोस्त पर्व तक हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हम रखें, जिसके द्वारा हमारा नवजन्म हो, हमारा जीवन बदल जाए और हम अपने आप को और दुनिया को भी बदलने में सामर्थ्यवान बने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ज़रूरी है कि हम अपने सामाजिक जीवन को, हमारे रोज़मर्रा के जीवन को अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल बनावे और परमपिता ईश्वर की इच्छा को समझते हुए हम उसकी योजना के अनुकूल या अनुरूप बने। और इसके लिए ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा, रूह पाक हम में निवास करे, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे नज़रिए में, हमारे हर दृष्टिकोण में, हमारी समझ में पवित्र आत्मा का दिशा निर्देश हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के अवसर पर अपने शिष्यों को जो वादा किया था और उन्हें नसीहत दी कि वे प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। प्रभु हमें कृपा दे, हम लगातार प्रार्थना करें, लगातार हम तैयारी करें पवित्र आत्मा को पाने के लिए, ताकि हमारा जीवन तेरे इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार अनुकूल हो और हम आत्मा की कृपा से भरपूर होकर अपने आप को बदले, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में तेरे संवाददाता बनकर, तेरे संदेशवाहक बनकर शांति, प्रेम, भाईचारा, स्वर्गराज के सारे गुण को हम कायम कर सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।